जरा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बाल सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि आपके भाग्य, आपके स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके मानसिक संतुलन का आईना है? हम सभी जानते हैं कि जब बाल झड़ने लगते हैं तो मन में घबराहट घर कर जाती है। आईने में खुद को देखते समय वो खाली जगह दिल को चुभ जाती है। परंतु क्या आप जानती हैं, ये केवल बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अनगिनत परतों का संकेत है। प्राचीन ऋषि कहते थे, स्त्रियों के केशों में स्वयं देवी शक्ति का वास होता है। और आज का विज्ञान भी मान चुका है कि बालों की स्थिति आपके हार्मोन, पोषण और मानसिक अवस्था तीनों का सटीक प्रतिबिंब है। तो आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, जहां विज्ञान, आयुर्वेद और अध्यात्म सब एक साथ मिलकर आपके जीवन में समाधान लाते हैं। जब मन पर तनाव बढ़ता है तो शरीर के भीतर से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन बालों की जड़ों तक रक्त का संचार कम कर देता है। जड़ें कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे बाल गिरने लगते हैं। यही कारण है कि जब मन भारी होता है तो बाल भी कमजोर पड़ने लगते हैं। केवल तनाव ही नहीं, बल्कि शरीर में पोषण की कमी भी बालों को निर्बल बनाती है। यदि आपके आहार में आयरन, प्रोटीन, जिंक और बायोटिन जैसे तत्व नहीं हैं, तो जड़ों को मजबूत बनाने वाला रस ही नहीं बन पाता और बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं में अक्सर थायराइड और पीसीओडी जैसी स्थितियां आती हैं, जिनका सीधा असर बालों पर पड़ता है। यह समस्या केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और मन की शांति को भी प्रभावित करती है। हमारे आयुर्वेद में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जब पित्त और वात दोष बढ़ते हैं, तब बाल गिरने लगते हैं। बालों की जड़ें केवल खोपड़ी में नहीं पनपती, बल्कि शरीर के भीतर बनने वाले ओज और रस पर निर्भर करती हैं। यदि ओज दुर्बल हो जाए तो चाहे बाहर से कितना भी महंगा तेल लगाया जाए, लाभ नहीं मिलता। आयुर्वेद कहता है कि भृंगराज तेल बालों का राजा है। जब इसे हल्का गुनगुना करके सिर की मालिश की जाती है तो यह न केवल बालों को पोषण देता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। आंवला और ब्राह्मी का सेवन न केवल जड़ों को मजबूत करता है, बल्कि स्मरण शक्ति और मानसिक स्थिरता भी देता है। तिल और नारियल का तेल जब गर्म करके सिर पर लगाया जाता है तो वात दोष शांत होता है और बालों में गहराई तक जीवन शक्ति संचारित होती है। एक और अद्भुत उपाय है मेथी के दानों का। रात भर भिगोकर सुबह उसका पेस्ट बनाकर लगाने से बालों की जड़ों में नमी और मजबूती आती है। दही और आंवला मिलाकर लेप करने से खोपड़ी का ताप कम होता है और पित्त का शमन होता है। शिखाकाई और रीठा का प्रयोग प्राकृतिक शैम्पू की तरह किया जाता था, जो न केवल बालों को साफ करता है, बल्कि उनमें प्राकृतिक चमक भी लाता है। इसके साथ ही कुछ और सरल घरेलू नुस्खे। पहला, प्याज का रस। हफ्ते में 2 बार प्याज का रस जड़ों में लगाने से नए बाल आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सल्फर भरपूर होता है। दूसरा, नीम की पत्तियों का लेप। इसे पीसकर लगाने से सिर की त्वचा में बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण नहीं होते, जिससे जड़ें मजबूत रहती हैं। तीसरा, नारियल तेल में करी पत्ते डालकर उबाल लें और इस तेल से मालिश करें। करी पत्ते बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखते हैं और समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं। चौथा, एलोवेरा का गूदा सीधे खोपड़ी पर लगाने से खोपड़ी की नमी बनी रहती है और रूसी जैसी समस्या दूर होती है। पांचवा, हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल। इसका पेस्ट लगाने से बालों की वृद्धि तेज होती है और बाल स्वाभाविक रूप से मुलायम बनते हैं। प्राचीन ग्रंथों ने भोजन पर भी विशेष बल दिया है। कहा गया है कि अन्नम मूलम मनः, यानी जैसा भोजन होगा वैसा ही मन होगा, और जैसा मन होगा वैसी ही देह और वैसे ही बाल। यदि आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजा फल, दालें और दूध शामिल हों तो शरीर भीतर से पुष्ट होता है और इसका सीधा प्रभाव बालों पर पड़ता है। इसके विपरीत अधिक मसालेदार भोजन, बार बार चाय और कॉफी, तली भुनी वस्तुएं पित्त को बढ़ाती है और यही पित्त बालों को जला देता है। इसलिए संतुलित और सात्विक भोजन ही बालों के लिए अमृत के समान है। जीवनचर्या का भी उतना ही महत्व है। देर रात तक जागना, नींद की कमी, मोबाइल और स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताना, ये सब केवल मानसिक थकान ही नहीं, बल्कि बालों की जड़ों की शक्ति को भी कम कर देते हैं। हमारे ऋषि कहते थे कि जो व्यक्ति सूर्य के साथ उठता है और सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे विश्राम की ओर जाता है,
उसका शरीर और मन संतुलित रहते हैं। प्राणायाम और योग से रक्त संचार बढ़ता है, और जब यह रक्त संचार सिर तक पहुंचता है तो जड़ों को स्वाभाविक पोषण मिलता है। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बालों के लिए अद्भुत माने गए हैं। अब यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्त्रियों के बाल केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि देवी की कृपा का प्रतीक माने गए हैं। कहा गया है कि जब स्त्री के बाल लंबे, घने और चमकदार होते हैं तो उसका आभा मंडल भी तेजस्वी हो जाता है। बालों और चंद्रमा का गहरा संबंध है। चंद्रमा रस और शीतलता के अधिपति हैं। जब स्त्री पूर्णिमा की रात को अपने बालों में तेल लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देती है और ओम सोमाय नमः का जाप करती है तो उसके बालों में एक विशेष शांति और आकर्षण उत्पन्न होता है। मंत्र और साधना का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक भी है। जब आप ध्यान में बैठकर यह कल्पना करती है कि आपकी खोपड़ी की जड़ों पर सुनहरी किरणें बरस रही हैं, तो यह कल्पना जड़ों को मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर मजबूत करती है। आधुनिक विज्ञान इसे विजुअलाइजेशन थेरेपी कहता है और हमारे योगी इसे ध्यान साधना मानते थे। तनाव और चिंता केवल दिमाग को ही नहीं, बल्कि बालों को भी प्रभावित करते हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी संतुलित होता है और इसका सीधा असर बालों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि साधना, प्राणायाम और ध्यान को बालों की देखभाल का अभिन्न हिस्सा माना गया। इस प्रकार यदि आप चाहती हैं कि आपके बाल लंबे समय तक घने, मजबूत और चमकदार रहें, तो केवल बाहरी तेल या दवा से काम नहीं चलेगा। आपको शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करना होगा। भोजन सात्विक हो, दिनचर्या संतुलित हो, प्राणायाम और योग नियमित हो और साथ ही साथ आध्यात्मिक साधना भी जीवन में शामिल हो। तभी बाल केवल सुंदरता का नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का प्रतीक बनते हैं। याद रखिए, आपके बाल केवल आपकी सुंदरता नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और जीवन शक्ति का दर्पण है। जब आप अपने बालों का आदर करेंगी, उन्हें प्रेम और श्रद्धा से संभालेंगी, तब वे न केवल आपकी शोभा बढ़ाएंगे, बल्कि आपके आभा मंडल को भी तेजस्वी बना देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इस ज्ञान से लाभ पाएं, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर स्त्री अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान सके। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको केवल समाधान ही नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाले प्राचीन रहस्य और आधुनिक विज्ञान के संगम से सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में हम एक और गहरे रहस्य की परत खोलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें।